हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं लैट के क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का। जो लैट का क्वेश्चन बैंक है वो हम उससे रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है आपके फर्स्ट टर्म के जो भी चैप्टर्स हैं वो आएंगे, तो इसमें से हम कुछ चैप्टर्स जो हैं उनके एमसीक्यूज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 विच इज़ कलर्स ऑफ क्लास 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका मेन टॉपिक क्या है? तो आपका मेन टॉपिक क्या है फर्स्ट चैप्टर का? कलर्स। सेकेंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर मैंशनड इन द पोएम। पोएम में कितने चिल्ड्रन मैंशन है? तो दो, एक बॉय और एक गर्ल उसमें मैंशन है। वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर देयर क्रेयॉन्स। बच्चे जो हैं अपने क्रेयॉन्स को क्यों शेयर करना चाहते थे? टू बी काइंड, दयालु होने के लिए। टू हैव मोर कलर्स बिकॉज द टीचर टोल्ड देम टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो बिकॉज दे वॉन्ट टू शेयर देयर क्रेयॉन्स बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव मोर कलर्स। तो सी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वट कैन बी द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव इफ दे शेयर। बच्चों के पास क्या हो सकता है वो शेयर करते हैं? अ फुल पैक ऑफ क्रेयॉन्स, न्यू टॉयज, मोर फ्रेंड्स, बेटर ग्रेड्स। तो अगर उनके पास क्या हो सकता है, दे कैन हैव अ फुल पैक ऑफ क्रेयॉन्स। वट आर द वर्ड्स दैट शो एक्शंस कॉल्ड। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो वर्ड्स एक्शन शो करते हैं, एक्शन दिखाते हैं, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स। तो जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, एक्शन वर्ड्स। विच ऑफ दीज इज एन एक्शन वर्ड। इनमें से कौन सा एक्शन वर्ड है? एक्शन मतलब जिसमें एक्शन शो होता है ना, जैसे कैरेट, लाफ, लेग, पपी। तो लाफ जो है उसमें एक्शन हो रहा है, तो लाफ इज द करेक्ट आंसर। हंसना, कोई काम हो रहा है उसमें। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? जेड। जेड जो है लास्ट लेटर होता है। व्हाट इज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर कोई वर्ड आपको शो हो रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अरेंजिंग वर्ड फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे लंबा वर्ड है और फिर सबसे छोटे को अरेंज करना है? नहीं। अरेंजिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट लेटर्स फॉलोइंग द अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट लेटर जो है आपको यू हैव टू चेक कि वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है, वो पहले आना चाहिए। जैसे ए बी सी इस सीक्वेंस में होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि ए ही हो फर्स्ट। अगर वर्ड्स की सीरीज़ में आपको ए नहीं दिया गया है, बी सपोज दिया गया है, तो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बी वाला लेटर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अरेंजिंग वर्ड्स रैंडमली नहीं, अरेंजिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर मीनिंग नहीं। तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट में वो वर्ड्स आएंगे जो पहला लेटर है वो पहले आएगा और जो बाद वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स वो फॉलो होंगे। ठीक है, विच कलर वुड कम फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको चेक करना है कि आर बी जी और वाई है ना, ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं वर्ड्स के, उनमें से सबसे पहले क्या आएगा? बी, ब्लू। तो ब्लू हो जाएगा क्योंकि बी जो है सबसे पहले आएगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द फ्रेंड वर्ड। फ्रेंड वर्ड क्या होता है? वर्ड दैट मीन्स द सेम एज अनदर वर्ड, ये करेक्ट हो जाएगा कि वो वर्ड जो कि सेम हो दूसरे की तरह। वर्ड दैट राइम्स विद अनदर वर्ड, नहीं, इन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। वर्ड दैट कैन बी कंबाइंड विद अदर वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, वो कनेक्टिंग वर्ड हो जाते हैं। वर्ड दैट इज स्पेल्ड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऐसा कोई वर्ड जिसका सेम हो दूसरे वर्ड के जैसा, उसे फ्रेंड वर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड बेरी एट कंबाइंड। जब ब्लू और बेरी को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? ब्लू बेरी। फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एक्शन वर्ड। इनमें से कौन सा एक्शन वर्ड नहीं है? आपको पढ़ते समय रीडिंग करना है जब, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पूछा गया एक्शन वर्ड नहीं है। रन रन होता है, जंप भी होता है, बुक बुक आपका एक्शन वर्ड नहीं है। बुक एक आपका नेमिंग वर्ड है, यानी कोई जो वर्ड है नेम बता रहा है वो, उसका स्माइल स्माइल करना, मुस्कुराना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो आपका एक्शन वर्ड कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका इसमें से सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 इसमें 13 का ए हो जाएगा और 13 का ए हो जाएगा, 14 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड यू डू व्हेन रीडिंग द कलर्ड वर्ड्स इन द फन टास्क। फन टास्क जो आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, तो कलर्ड वर्ड को पढ़ते हुए आपको क्या करना चाहिए? तो यू हैव टू से द कलर नॉट द वर्ड इटसेल्फ, ये आपको एक्टिविटी में करना था। आपको कलर का कलर बोलना था, ना कि वर्ड बोलना था। जो वर्ड लिखा है वो नहीं बोलना था, जस्ट कलर जो था, जिस कलर से वो वर्ड लिखा गया था वो बोला था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेप चैप्टर 2 जो कि बादल एंड मोती है, उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट डिड द बादल फाइंड बाय द साइड ऑफ द रोड। रोड के साइड पर बादल ने क्या देखा था? तो अ पपी, पपी उसने देखा था।
पपी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी? बादल और उसकी माँ ने पपी का क्या नाम रखा था? तो क्या नाम रखा था उसका? मोती रखा था, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? बादल एंड मोती। बादल किसका नाम था? इसमें पपी के नाम के बजाय ये भी पूछा जा सकता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, है ना? तो बॉय का क्या नाम था? बादल। और पपी का क्या नाम था? मोती। और उन्हें रोड साइड पर क्या मिला था? पपी मिला था। वट हैपन टू द बादल वन रेनी डे? एक रेनी डे पे बादल के साथ क्या हुआ? ही गॉट लॉस्ट, ही फेल इनटू अ डीप पिट, ही फाउंड अनदर पपी, ही हर्ट हिज लेग। तो क्या हुआ था? ही फेल इनटू अ डीप पिट, वो गहरे गड्ढे में गिर गया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल व्हेन ही वॉज इन ट्रबल? जब बादल मुश्किल में था तो मोती ने उसे कैसे ढूंढा? बाय फॉलोइंग हिज फुटप्रिंट्स, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, बाय हियरिंग हिज वॉइस, बाय फॉलोइंग हिज सेंट, बाय सीइंग हिम फ्रॉम फार अवे। तो उसने क्या किया था? उसने उसके सेंट को फॉलो किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड बादल डू व्हेन मोती सेव्ड हिम? बादल ने क्या किया जब मोती ने उसे बचाया? ही गेव मोती अ ट्रीट, ही हग्ड मोती एंड थैंक्ड हिम, ही टुक मोती टू द वेट, ही टोल्ड हिज मदर अबाउट मोतीज ब्रेवरी। तो उसने क्या किया था? ही हग्ड मोती एंड थैंक्ड हिम, उसने मोती को गले लगाया और उसका धन्यवाद दिया। विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड्स विद ईडी? लेसन में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ईडी से एंड हुए हैं? तो शेयर्ड और लव्ड। लव्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव्ड हो जाएगा, क्योंकि लव तो क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है कौन से वर्ड्स हैं, तो शेयर का लव का लव्ड हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज एडिंग ईडी टू अ वर्ड यूजुअली मीन? अगर हम किसी वर्ड में ऐड करते हैं ईडी तो उसका यूजुअली मतलब क्या होता है? द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, एक्शन अभी हो रहा है, नहीं। द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में एक्शन होगा, नो। द एक्शन ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट, इसका मतलब होता है कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। जैसे लव है, लव्ड, पास्ट हो गया अपना। The eight questions is in the story of the dove and the ant, what happened to the ant first? डव और आंट की स्टोरी में आंट के साथ सबसे पहले क्या हुआ? इट बिट द हंटर, इट क्लाइम्ड ऑन अ लीफ, इट फेल इनटू अ रिवर, इट सेव्ड द डव। तो सबसे पहले क्या हुआ था? वो एक नदी में गिर गई थी। हाउ डिड द डव हेल्प द आंट इन द स्टोरी? डव ने आंट की कैसे हेल्प की? बाय फ्लाइंग इट टू सेफली, बाय ड्रॉपिंग अ लीफ इनटू अ रिवर, बाय स्केयरिंग अवे द हंटर, बाय गिविंग इट फूड। तो उसने क्या किया था? उसने रिवर में एक लीफ यानी पत्ते को ड्रॉप कर दिया था। What did the aunt do to save the dove later in the story? बाद में स्टोरी में क्या हुआ? आंट ने डव को कैसे बचाया? इट बिल्ड अ नेस्ट फॉर द डव, इट वॉन्ट द डव अबाउट द हंटर, इट बिट हंटर है, हंटर सैंड, उसने क्या किया था? उसने शिकारी के हाथ पर काट लिया था, है ना? तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन? आपको कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए। कुछ अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पीरियड, या इसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसके एंड में हम यूज़ करते हैं। देन एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है? जिसमें लाइक आपको सॉरो हो रहा है, हैप्पीनेस हो रही है, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे के बाद, या अलास, या ओह हाउ आई सी यू सो आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह के जो मार्क्स होते हैं वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ योर क्वेश्चन मार्क, इट शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। कॉमा, कॉमा क्या होता है? कॉमा इस तरह से लगाया जाता है, यहाँ पे जब हमें थोड़ा सा वेट करना हो, सेंटेंस में थोड़ा सा स्टॉप देना हो क्वेश्चन को, तो हम वी यूज़ कॉमा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि व्हाट पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में कौन सा मार्क्स लगाना होना चाहिए? तो आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। विच ऑफ दीज, ऊपर वाले में हो जाएगा, इट बिट्स अंडर हैंड, ड्रॉप अ लीफ इनटू द रिवर, फेल इनटू द रिवर, राइट, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ दीज सेंटेंसेज नीड्स अ क्वेश्चन मार्क? कौन से ऐसे सेंटेंस है जिनको क्वेश्चन मार्क की जरूरत है? आई लाइक टू ईट मैंगोज, इसमें फुल स्टॉप आएगा। सनराइज इज इन द इज सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप आएगा। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आपका सी में क्वेश्चन मार्क आएगा। बृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस, सो यू विल हैव टू मेक अ मार्क अ फुल स्टॉप, राइट। व्हाट डज बोरो, बोरो मीन इन द सेंटेंस? मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, कि क्या मैं आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ? तो बोरो करने का मतलब होता है कि टू यूज़ इट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रिटर्न, तो बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। टू कीप फॉर एवर, हमेशा रखने के लिए नहीं, गिव अवे, देने के लिए, बाय, खरीदने के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के यूज़ के लिए और रिटर्न के लिए हम बोरो करना कहते हैं किसी चीज़ को। इन द कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन वट इन्फॉर्मेशन डिड नॉट दे शेयर विद ईच अदर? जो दो बच्चों की बातचीत हुई है चैप्टर में, तो उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई थी? तो नेम्स उन्होंने शेयर किए थे, वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं वो शेयर किया था, विच स्कूल दे गो टू, ये भी शेयर हुआ था। उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स उन्होंने डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नाउ लेट स्टार्ट विद द चैप्टर 3. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 फ्रेंड्स इन द स्टोरी. स्टोरी में 4 फ्रेंड्स के क्या नाम थे? तो कौन कौन थे? रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. इनमें आपको ध्यान रखना होगा, एक स्क्वायर था, एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल, एक सर्कल. तो चारों ऑप्शंस जिसमें हो वो आपने करेक्ट कर देना. व्हाई वर द 4 फ्रेंड्स फाइटिंग. चारों फ्रेंड्स जो थे वो क्यों लड़ रहे थे? दे कुड नॉट डिसाइड व्हाट गेम टू प्ले. ईच थॉट दैट दे वर द बेस्ट. प्रत्येक ने सोचा कि वो सबसे अच्छा है, तो यही रीज़न था कि दे वर फाइटिंग. हु हेल्प द फ्रेंड्स एंड देयर फाइट. उनकी फाइट को एंड करने में किसने हेल्प की? टीचर ने. द स्टार, देयर पेरेंट्स, अ वाइज आउल. तो द स्टार आया था उनकी हेल्प करने के लिए. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड. एंड में फ्रेंड्स ने क्या लेसन सीखा? शेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, फाइटिंग इज फन, टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडर्स. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो मिलकर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन मेक मोर एंड मोर शेप्स. विच शेप डज नॉट हैव शार्प एजेस. शार्प एजेस क्या होती है? हमारी किनारियाँ. कौन सी ऐसी शेप है जिसकी शार्प एजेस नहीं होती? तो स्क्वायर आपका इस तरह का होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसकी होती है. ट्राइंगल विच हैज़ 3 साइड्स, इसकी भी शार्प एजेस होती हैं. रेक्टेंगल विच हैव 2 अपोजिट साइड विच हैज़ 2 अपोजिट साइड्स इक्वल, इसकी भी शार्प एजेस होती है. सर्कल होता है हमारा जिसकी शार्प एज कोई भी नहीं होती. तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. हाउ मेनी साइड्स डज अ स्क्वायर हैव. स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? तो 4 साइड्स हो जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. स्क्वायर की 4 साइड होती है. व्हेन डू वी यूज़ एन इंस्टेंट ऑफ अ बिफोर अ वर्ड. एक वर्ड से पहले हम ए लगाने की बजाय एम कब लगाते हैं? बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वावल्स. तो वावल्स क्या क्या होते हैं हमारे पास वावल्स होते हैं ए, ई, आई एंड I, O and U. These are 5 vowels. Rest of letters are which are 21 in number. They are consonants, right? तो इन 5 vowels से पहले हम हमेशा या इनकी साउंड आने से पहले हम एन लगाते हैं. ज़रूरी नहीं है ये 5 ही लेटर्स हों. इनकी यदि कहीं पर साउंड भी आ रही है, जैसे आर एन आर, है ना, तो हम आर नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं एन आर, तो लगता है. ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ दीज 5 vowels, राइट. वॉट डू बर्ड्स डू अकॉर्डिंग टू द वीडियो. यहाँ पे वीडियो लिखा है, स्टोरी की बात हो रही है. स्टोरी के अकॉर्डिंग बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स चर्प एंड सिंग. वो गाना गाते हैं और चहचहाते हैं. क्वेश्चन 9 इज व्हाट डू मंकीज डू अकॉर्डिंग टू द वीडियो. स्टोरी आएगा यहाँ पे. मंकीज क्या करते हैं स्टोरी में? मंकी करते हैं रन एंड बाग, जंप एंड स्विंग, चर्प एंड सिंग, रेज देयर ट्रंक्स. तो क्या आ जाएगा? कूदते हैं और झूला झूलते हैं. जंप एंड स्विंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 10th व्हाट डू डॉग्स डू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. स्टोरी के अकॉर्डिंग डॉग्स क्या करते हैं, या पोएम भी हो सकता है यहाँ पर. तो रन एंड बार्क. डॉग्स की बात हो रही है तो बार्क ऑप्शन जहाँ आ जाए, रन एंड बार्क इज करेक्ट. आपको बचे हुए देखने की ज़रूरत नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रन एंड बार्क. और यहाँ मंकीज हो जाएगा जंप एंड स्विंग. 11th व्हाट डू कैट्स डू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. स्टोरी पोएम के अकॉर्डिंग कैट्स क्या करती हैं? तो रन एंड बाग, जंप एंड स्विंग, चर्प एंड सिंग, म्याऊ इन द डार्क. म्याऊ करती हैं, म्याऊ म्याऊ की साउंड करती हैं. व्हाट डू एलिफेंट्स डू अकॉर्डिंग टू द पोएम. तो दे रेज देयर ट्रंक्स, है ना. सबका आ गया इसमें, कैट्स का, डॉग्स का, मंकीज़ का, एलिफेंट्स का इंडिविजुअली आ गया इसमें. व्हाट डू लायंस डू अकॉर्डिंग टू द पोएम. तो लायंस क्या करते हैं? रोअर एंड हंट, है ना, दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं. विच एनिमल मेक्स अ चर्प साउंड. तो जो हमारे बर्ड होते हैं वो चर्पिंग का साउंड करते हैं. व्हाट डज हंट मीन. हंट मतलब शिकार करना होता है, सो जाना, खाना. टू प्ले, टू लुक फॉर एंड कैच एनिमल्स फॉर फूड. शिकार करने का मतलब होता है जानवरों को ढूंढना और उनको पकड़ना, भोजन के लिए पकड़ना बेसिकली. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर 4. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम डिस्कस्ड इन द बुक. आउट इन द गार्डन जो है वो आपका पोएम का नाम है. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग विद द बॉल इन द पोएम. पोएम में बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं बॉल के साथ. तो किकिंग एंड कैचिंग, थ्रोइंग एंड रोलिंग, बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग. तो बच्चे बाउंस भी कर रहे हैं, थ्रो भी कर रहे हैं और कैच भी कर रहे हैं बॉल. हाउ आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद द काइट. फ्लाइंग एंड पुलिंग, टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग. तो द चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट. वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पोएम. कहाँ खेल रहे हैं? आउट इन द गार्डन. व्हाट माइट हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल बाई प्लेइंग आउटसाइड. बाहर खेलते समय क्या हो सकता है यदि हम सावधान नहीं रहें. वी माइट गेट हंग्री, वी माइट गेट टायर्ड, वी माइट गेट हर्ट. हमें चोट लग सकती है ना, भूख लग सकती है, हम थक सकते हैं. ये क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान नहीं दें तो क्या हो सकता है? ध्यान नहीं देंगे तो हमें चोट लग सकती है. विच ऑफ दीज गेम्स वॉज नॉट मैंशनड इन द पोएम. टग ऑफ वार, कप फोन, हाइड एंड सीक, योयो. तो टग ऑफ वार जो है उसकी बात नहीं कही गई थी. व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर द गेम 7 स्टोन्स. जो 7 पत्थर का खेल खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? पिट्ठू. पिट्ठू उसे कहा जाता है.
क्वेश्चन 8 इज विच वर्ड इज यूज टू लिंक टू एक्शंस इन द पोएम। पोएम में दो एक्शंस को जोड़ने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया गया है? एंड का यूज़ किया गया है। व्हाट मटेरियल्स डू यू नीड टू मेक अ पेपर बैग पपेट। पेपर बैग का पपेट बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए? तो आपको चाहिए पेपर बैग, ठीक है, पेंसिल चाहिए, कलर्ड पेंसिल्स, वूल थ्रेड एंड ग्लू। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लॉथ बैग नहीं चाहिए था, सीजर्स नहीं लिखा था उसमें, क्रेयॉन, स्ट्रिंग स्टेपलर नहीं चाहिए, पेपर प्लेट, ग्लिटर ये सब नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन मेकिंग द पपेट व्हाट पार्ट ऑफ द बैग शुड बी फोल्डेड अपवर्ड। कौन सा पार्ट है जो उसे ऊपर की ओर फोल्ड करना चाहिए? द हैंडल, द साइड्स, द बेस। बेस को आपको ऊपर की ओर फोल्ड करना चाहिए, है ना। जैसे ये आपका बेस हो जाता है तो बेस से आपको ऊपर की ओर जैसे आपको बनाना है ना, तो इस तरह से आपका थैला बनेगा, रेडी होगा, है ना। यहाँ पे आप 2 क्लिप्स लगा देंगे पेपर के, तो ये इसका जो बेस है, बेस की साइड से आपको फोल्ड करना होता है। वेयर डू यू ड्रॉ द अपर लिप ऑफ द पपेट। पपेट का अपर लिप कहाँ बनते हैं? हैंडल्स पे ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस। तो ये हो जाएगा जहाँ पे अपने फ्लैप का बेस बनाया है वहाँ पे उस लाइन पर बन जाएगा। व्हाट डू यू यूज़ टू मेक द पपेट्स हेयर। पपेट्स के हेयर को बनाने के लिए क्या यूज़ किया था? पेपर स्ट्रिप्स नहीं, वूल थ्रेड यूज़ किया था। हाउ डू यू मेक द पपेट टॉक। पपेट को कैसे आप बात करने वाला, बोलने वाला कैसे बनाया? बाय शेकिंग द बैग, बैग को हिलाकर, बाय मूविंग योर फिंगर्स इनसाइड द बैग। क्या करते हैं हम? बैग के अंदर अपनी फिंगर्स को बना देते हैं पपेट बैग बनाते टाइम, है ना। विच ऑफ दीज एक्शंस वाज नॉट मैंशनड इन द पोएम। पोएम में कौन से जो एक्शन है वो मैंशन नहीं थे? रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड सिंग, हॉप एंड क्लैप उसमें मैंशन नहीं था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड यू डू विद द हैंडल ऑफ द बैग व्हेन मेकिंग द पपेट। पपेट बनाते समय जो बैग का हैंडल है उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? कट इट ऑफ, टाइड इट इन अ नॉट, कलर इट ब्राइटली, कीपिंग इट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।